let's begin. Location of T voids in FCC, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, CCP बोलते हैं, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज इक्विवेलेंट टू FCC, राइट। ओवाइड्स का ठीक है, हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लोकेशन ऑफ T voids इन द FCC। इमेजिनेशन जितने अच्छे से कर पाओगे उतने आराम से समझेगा भी वो चीज। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, पहले ही बता रहा हूँ। सो ध्यान देना है, इधर उधर भटकने मत दो ध्यान को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज Z? Z for FCC is 4. So how many are the T voids? क्या बोलूंगा मैं? हाँ, number of T voids is equal to what? 2 into Z. That is nothing but 8 ढूंढने भाई। जैसे अपन ने O voids 4 ढूंढे थे, है ना, 1 at complete body center and other 1/4 at every edge center. So वैसे T voids कहाँ पर है, T voids कहाँ पर है वो ढूंढेंगे अभी। उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए क्या करना है, फिर से ये ड्रॉ करता हूं मैं, एक ऐसा रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूं ये, ओके। अब बॉडी FCC मतलब अपन को पता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तो एग्जैक्टली जैसा फेस सेंटर होता है वैसा नहीं आ रहा है, थोड़ा फिगर बिगड़ेगा हमारा, पर समझ में जरूर आएगा, ठीक है। सो हियर फेस सेंटर्स पे एटम है ना। एक्चुअली अपन जितना एटम छोटा दिखा रहे उतना नहीं है, वो बड़ा है एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज फेस सेंटर का एटम क्या होता है, अपन ने बोला ना, फेस सेंटर के एटम्स दे फेस सेंटर और कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं दे टच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल। जैसे अगर मैं एक फेस डायगोनल निकाला तो फेस सेंटर और ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को जुड़ते हुए दिखते हैं। बस अपन ये समझने के लिए बस छोटा निकाल रहे हैं, एक्चुअली इतना छोटा नहीं। और कहां पर है, लेफ्ट वाला फेस सेंटर, ये राइट वाला फेस सेंटर, ठीक है। नीचे वाला फेस सेंटर, ये ऊपर वाला फेस सेंटर, फ्रंट वाले फेस का फेस सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, और बैक वाले फेस का फेस सेंटर कहाँ निकालो भाई, मान लीजिए यहाँ पर है। नाउ सी केयरफुली, ये मैंने एक FCC निकाला है ना, दिस इज जस्ट FCC, यस और नो? जस्ट एक FCC निकाला मैंने। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमें क्या करना है अभी, अब हमें क्या करना है, ये जो क्यूब निकाला है, FCC जो निकाला है अपन ने, उसको इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करो। डिवाइड द फॉर्म FCC इनटू इक्वल 8 पार्ट्स। अब ये कैसे होगा, मतलब मुझे ये एग्जैक्टली ऐसा, मतलब यहाँ से फ्रंट से ऐसा ये काटना पड़ेगा, है ना, और ऊपर से भी ऐसा काटना पड़ेगा, बाजू से भी ऐसा काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या करने वाले अपन? जैसे है ना, ये देखो, ये ऐसा काटेंगे, ऐसा, ये ऐसा काट देंगे इसको, ये ऐसा काट देंगे, ये ऐसा एक कट हो गया, फिर ऐसा वर्टिकल वाला कट देना पड़ेगा आपको, ये वाला, ये सॉरी नो, वर्टिकल वाला कट देना पड़ेगा। एक मिनट, अरे वो इस फेस सेंटर को इंक्लूड करके लेके जाना है, हाँ ऐसा, फिर मैं जाऊंगा ऐसे, और ये ऐसे, समझ रहे हैं, और फिर ये वाला भी एक कट देना पड़ेगा, राइट। ऐसे अगर आपने इक्वल 8 ऐसा काट दिया तो इक्वल 8 पार्ट में डिवाइडेशन होगा कि नहीं इसका, यस और नो? इक्वल 8 पार्ट में 8 टुकड़े हो जाएंगे इसके, इमेजिन कर रहे हो, 8 टुकड़े हो गए, हो गए। चलो 8 टुकड़ों में से हमें क्या करना है, सबसे पीछे वाला, इमेजिन ना, सबसे पीछे वाला, द मतलब रेयरेस्ट, सबसे पीछे वाला, लेफ्ट मोस्ट एंड टॉप मोस्ट वाला जो 1/8 पोर्शन ऑफ क्यूब है, उसको उठा करके मैं यहां रखूंगा। सबसे पीछे वाला
लेफ्ट मोस्ट एंड टॉप मोस्ट, मतलब वो कौन सा रहेगा, ये देखो ये वाला क्यूब रहेगा वो, यहाँ जो 1/8 पोर्शन ऑफ क्यूब तैयार हुआ है मेरे लिए, यहाँ जो 1/8 पोर्शन ऑफ द क्यूब तैयार हुआ है मेरे लिए, उसको मैं उठा रहा हूं। ये देखो ये वाला जो क्यूब है ना हमारा, ये ऐसा वाला, और वो जा रहा है कहीं तो ऐसा फेस सेंटर्स पे, बॉडी सेंटर तक जा रहा है। ये वाला जो क्यूब है उसको उठा करके मैं बाजू में रख रहा हूं। ओके, इमेजिन कर रहे हो, उसको मैं उठा करके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अभी। तो फिर से ये 1/8 पोर्शन ड्रॉ किया यहाँ पर मैंने, से दिस इज दैट 1/8 पोर्शन, दिस इज दैट 1/8 पोर्शन। कहां से आया, समझ में आया? लेफ्ट मोस्ट, टॉप मोस्ट एंड द व्हाट वी कैन से रेयरेस्ट, सबसे पीछे वाला। नाउ कैन यू टेल मी इसके कौन से कॉर्नर पे एटम है? देखो मैं कॉर्नर शो करूंगा, आपको बताना है एटम है कि नहीं है वहां पर। ओके, इस कॉर्नर पे एटम है क्या? टेल मी। ये जो 1/8 पोर्शन ड्रॉ किया ना अपन ने, इसके ये वाले कॉर्नर पे एटम रहेगा प्रेजेंट? नो, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है, नहीं दिख रहा सर यहाँ पर, ये तो एफसीसी में से हो क्या है ना, यहाँ तो एटम नहीं होता है। यहाँ होता है क्या बेटा? यहाँ होता है क्या? यस, कौन है वो? कौन है वो? कॉर्नर ऑफ एफसीसी है। यस, कॉर्नर ऑफ एफसीसी है, वेरी गुड। चलो यहां पर एटम है क्या? यहां पर एटम है? नहीं है। यस, वेरी गुड, नहीं है ना? मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हो सच में। ओके, इस कॉर्नर पे एटम है क्या? यस है। कौन है? कौन है इस कॉर्नर वाला एटम? कौन है? फेस सेंटर। यस, यहाँ पर एटम है भी और वो है फेस सेंटर, लेफ्ट वाले का फेस सेंटर है ना, लेफ्ट फेस का फेस सेंटर है वो। अच्छा, यहाँ पर एटम है क्या? क्या यहाँ पर एटम है? नो, क्यों नहीं है? अरे सर ये तो बॉडी सेंटर है हमारा, है ना, ये तो बॉडी सेंटर है, ये तो एफसीसी का बॉडी सेंटर हो गया। एफसीसी का बॉडी सेंटर, एफसीसी के बॉडी सेंटर में कौन होता है? अभी अभी पढ़ा हुआ है, एफसीसी के बॉडी सेंटर में तो ओवाइड खाली जगह पड़ी हुई रहती है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। यस सर, नो? समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे? ऐसे दिमाग चलना चाहिए, है ना, ऐसे दिमाग चलना चाहिए। देखो यहाँ पर एटम है क्या? यहाँ पर एटम है? यस, कौन है वो? पीछे वाले फेस का फेस सेंटर है। यस, पीछे वाले फेस का फेस सेंटर है, वेरी गुड। और यहां पर एटम है क्या? यहां पर एटम है? यहां पर एटम है क्या? ऊपर यहां पर एटम है ना? ये देखो ये वाला, ये देखो ये जो है ना, ये यही पोर्शन है ना, यहाँ पर यही पोर्शन निकाला हुआ है यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाई देयर इज एन एटम। व्हाट द पॉइंट? तो टोटल 8 कॉर्नर्स है अपने पास, 8 कॉर्नर्स है, ठीक है ना। इवन हियर देयर वोंट बी एनी एटम, यहाँ पर भी एटम नहीं आएगा, ठीक है, वो एच सेंटर हो जाएगा उसका, बस एच सेंटर है वो, तो ये एच सेंटर है, ये एच सेंटर है आपका। ओके, सो दैट इज व्हाई देयर आर नो एटम्स, एंड बिकॉज आउट ऑफ, देखो यहाँ पर हाउ मेनी कॉर्नर्स, इस क्यूब के लिए कितने कॉर्नर है हमारे पास? 8 कॉर्नर, उसमें से सिर्फ कितने, आउट ऑफ द 8 कॉर्नर्स ओनली 4 कॉर्नर्स हैव द एटम, ओनली 4 कॉर्नर्स हैव द एटम, मतलब 4 एटम्स के बीच में फंसी हुई खाली जगह। अब इमेजिन करो 4 एटम्स के बीच में फंसी हुई खाली जगह, व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? वही तो डेफिनेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड का आपके। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द 4 एटम्स। ये देखो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रन। इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रन। और इसके बीचों बीच जो हमारी खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इसके बीचों बीच जो हमारी ये जो खाली जगह है,
इसको हम बोलेंगे टी वॉइड, इसको हम बोलेंगे टी वॉइड। द एम्प्टी स्पेस, व्हाट इज टी वॉइड? आई विल राइट इट हियर, द एम्प्टी स्पेस between four atoms, empty space between the four atoms। कितने लोगों को समझा ये चीज बताओ? कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन हियर? नहीं ना? क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना? नॉट एट ऑल? अच्छा, जबरदस्त। ऐसे ये देखो, ये कौन क्या था? ये जो अपन ने निकाला है बाहर, what it was? It was the 1/8 पोर्शन है ना, 1/8 पोर्शन था। तो ऐसे हर एक 1/8 पोर्शन में एक टी वाइड मिलेगा आपको, 1/8 पोर्शन, ठीक है ना? each 1/8 portion have one टी वाइड। समझ गए? ऐसे कोई भी क्यूब जो 8 टुकड़े किए ना आपने, ऐसे कोई भी एक एक टुकड़ा उठा दो, हर एक में क्या मिलेगा आपको? एक टी वाइड मिलेगा। सो देयर आर total 8 टी वाइड्स। in each 1/8 portion there will be one टी वाइड। ऐसे करके हम बोलेंगे कि 8 टी वाइड में, सॉरी, एक क्यूब में, एक एफसीसी के या फिर सीसीपी के क्यूब में 8 टी वाइड्स मिल ही रख सकते हैं, आराम से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अब अगर सपोज मैंने क्या कर दिया, एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्या निकाल रहा हूँ? बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहां से शुरू किया और यहां खत्म किया, सो दिस इज वन बॉडी डायगोनल। अगर आप देखेंगे ना, ये बॉडी डायगोनल का सेंटर मतलब बॉडी सेंटर होता है, ये वाला पॉइंट जो अपन ने मार्क किया है, ये देखो ये वाला पॉइंट, दिस इज अ बॉडी सेंटर, और बॉडी डायगोनल का भी सेंटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल? कैन यू टेल? बॉडी डायगोनल कितना होता है? रूट ऑफ 3a। यस, परफेक्ट, रूट 3a। उसका हाफ डिस्टेंस बॉडी सेंटर पे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट तक आ रहा है, ये वाला पॉइंट है मेरा। पर अगर उसका भी आधा डिस्टेंस कर दिया, मतलब रूट 3a/4 डिस्टेंस पहुंच गया मैं, राइट? रूट 3a/4 डिस्टेंस पहुंच गया। अब क्या हो रहा है भाई? रूट 3a/4 डिस्टेंस ये है, और इधर से भी रूट 3a/4 डिस्टेंस ये है। एंड एक्चुअली इफ यू सी, देयर इज अ टी वॉइड, बिकॉज ये जो रूट 3a/4 डिस्टेंस है, ये वही है ना, यही पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना? यही वाला पॉइंट है ये। समझ में आ रहा है आपको? सो कैन आई से एवरी बॉडी डायगोनल हैज 2 टी वॉइड्स। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टी वॉइड रहते हैं एट रूट 3a/4 डिस्टेंस। एट रूट 3a/4 डिस्टेंस पे इधर एक टी वाइड है, इधर एक टी वाइड है। ऐसे कितने बॉडी डायगोनल निकाले जा सकते हैं? टोटल में बॉडी डायगोनल कितने निकाल सकता हूं भाई? 4 निकाल सकता हूं, और इसलिए हर 4 बॉडी डायगोनल पे 2-2 टी वाइड्स, 8 टी वाइड्स आ गए। मजा आ गया? समझ में आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल गई होती है ना? दिमाग की बत्ती जल गई लग रहा है अभी तो। Every body diagonal has 2 T voids at a distance of root 3a/4 from each corner. So what is the exact location of T voids? है ना? What is the exact location of T voids? मैं बोलूंगा T voids are present along the body diagonal at root 3a/4 distance from each corner. At root 3a/4 distance from each corner. चलो भाई, इसको लिख लो अच्छे से।
ये था अपना एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टी वॉइड्स इन द एफसीसी और सीसीपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.